महाभारत युद्ध का 11वां दिन समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे थे। अब कौरव सेना की कमान आचार्य द्रोण के कंधों पर आ गई थी। कौरव शिविर में आचार्य द्रोण गहन ध्यान में बैठे थे। तभी द्वारपाल धीरे से आया और बोला, आचार्य, अंगराज कर्ण आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। द्रोण ने शांत स्वर में कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण प्रवेश करता है। उनके कवच पर धूल जमी हुई थी और मन में गहरी बेचैनी। वे आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हुए बोले, आपको आश्चर्य हो रहा होगा आचार्य कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आज मैं योद्धा बनकर नहीं, बल्कि आपके चरणों में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। द्रोण ने पूछा, कहो अंगराज, क्या प्रश्न है? कर्ण ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, आचार्य, आज रणभूमि में मैंने देखा आप भीष्म पितामह की तरह पांडवों का वध करने से बचते रहे। आप उन पर वार तो करते हैं लेकिन मारते नहीं। क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? द्रोण ने गहरी सांस ली और बोले, अंगराज, तुम केवल योद्धा हो, लेकिन मैं योद्धा होने के साथ साथ ब्राह्मण भी हूं। मुझे झांत है कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं। उनका वध इतना सरल नहीं जितना दिखता है, और फिर एक ऐसा रहस्य है जिसे मैंने अब तक हृदय में छिपाए रखा है। कर्ण आश्चर्यचकित होकर बोला, कैसा रहस्य आचार्य? यदि यह युद्ध से जुड़ा है तो इसे छिपाना दुर्योधन के साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गंभीरता से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम जानना चाहते हो कि उनकी प्राण रक्षा स्वयं कौन कर रहा है? कर्ण की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि स्वयं नारायण श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, केवल रक्षक ही नहीं अंगराज, वे इस युद्ध के सूत्रधार हैं। उनके बिना पांडवों का अस्तित्व अधूरा है। तुम चाहे कितनी भी बार उन्हें परास्त करो, वे मृत्यु को छूकर भी जीवित लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राणों की डोर परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। इसी रहस्य को जानकर भीष्म ने कहा था, मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। कर्ण का हृदय कांप उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, तो क्या इसका अर्थ है कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय है? चाहे मैं कितना भी पराक्रम दिखाऊं, पांडवों का विनाश संभव नहीं। फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, अंगराज, इस युद्ध का निर्णय शस्त्रों से नहीं होगा। इसका निर्णय उन वचनों से होगा जो तुमने कभी किसी को दिए थे। क्या तुमने नहीं सोचा कि कुंती के सम्मुख खड़े होकर तुमने उन्हें क्या वचन दिया था? यह सुनकर कर्ण चौंक उठा। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुवर, क्या आप सब कुछ जानते हैं? द्रोण ने कहा, हाँ कर्ण, मुझे सब झांत है। तुम्हारी निष्ठा दो दिशाओं में बंटी हुई है। एक ओर दुर्योधन के प्रति मित्रता, दूसरी ओर रक्त संबंध उन पांडवों से जिन्हें तुम शत्रु मानते हो। यही द्वंद्व रणभूमि में तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल तो करते हो पर वध नहीं करते। कर्ण व्यथित होकर बोला, आचार्य, क्या आप कह रहे हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, इतिहास सदैव यही प्रश्न तुमसे पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, किंतु तुम्हारे वचन और तुम्हारा रक्त दोनों तुम्हें रोकते रहेंगे। याद रखो, जब तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, तब यही रहस्य तुम्हें निर्णय के मार्ग पर खड़ा कर देगा। कर्ण मौन हो गया। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वह बोला, आचार्य, यदि यह सत्य है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम होगा। या तो मैं इस द्वंद्व को समाप्त कर दूंगा या यह द्वंद्व मुझे समाप्त कर देगा। द्रोण ने कर्ण की ओर गहरी दृष्टि डाली और कहा, सूर्यपुत्र, कल का सूर्य केवल युद्ध का नहीं बल्कि भाग्य का भी निर्णय करेगा। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, पर कल तुम जान जाओगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। इतना कहकर द्रोण पुनः ध्यान में लीन हो गए। कर्ण धीरे धीरे शिविर से बाहर चला गया और फिर आया महाभारत युद्ध का 17वां दिन। महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आमने सामने। कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन क्षण भर पीछे हटे। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, युद्ध का नियम है, जब प्रतिद्वंद्वी का रथ धंस जाए तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता। थोड़ा ठहरो, मैं पहिया निकाल लूं। यह सुन श्री कृष्ण ने प्रचंड स्वर में कहा, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निर्दयता से मार डाला। क्या उस समय इसने युद्ध के नियम याद किए थे? याद करो, द्रौपदी के चीरहरण के समय यह कर्ण ही था जिसने उसे वैश्या कहकर अपमानित किया। क्या तब इसे धर्म की मर्यादा याद आई? नहीं पार्थ, आज धर्म की स्थापना तुम्हारे हाथों से होगी। विलंब मत करो, गांडीव उठाओ और वध करो इस अधर्मी का। अर्जुन के नेत्रों में अग्नि भड़क उठी। उन्होंने अंजलि का अस्त्र संधान किया। कर्ण ने अंतिम बार पहिया उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में निराशा और वेदना थी। वह आकाश की ओर देखकर बोला,
हे सूर्यदेव, आपका पुत्र आज भाग्य से पराजित हो रहा है, न कि पराक्रम से। उसी क्षण अर्जुन का बाण छूटा। वज्र की तरह वह कर्ण की छाती में धंस गया। कर्ण लड़खड़ाए। उनकी आंखों में अजीब सी शांति उतर आई। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, तुमने नहीं, भाग्य ने मुझे मारा है। और अंगराज कर्ण धरा पर गिर पड़े। मित्रों, यह थी महाभारत की वह अनसुनी और हृदय विदारक कथा। कर्ण का द्वंद्व, उसका भाग्य और वो रहस्य जो उसे अंत तक सताता रहा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।